देखिए, राजनीतिक दलों की गंभीरता कितनी है इसके बारे में, रुक जाओ विनय बाबू, रुक जाओ महाराज, अब जरूरत नहीं बोलने की, अब रुक जाओ। राजनीतिक दलों की गंभीरता कितनी है उसी से पता लग जाता है। आप टीवी चैनल्स पर उनकी प्रस्तुति देख लीजिए। जिस विषय से देश का 60-65 करोड़ आदमी वाबस्ता हो, उस विषय पर उनकी प्रतिक्रिया का अंदाज देख लीजिए, जैसे अंताक्षरी हो रही हो। जोई सिंह रुको, ये देश देख रहा है, किसान भी देख रहा है, सामान्य जन भी देख रहा है कि हमारे राजनेता कितने गंभीर हैं, कितने दुबले हो गए किसान के गम में, गरीब के गम में। बाप रे बाप, सूख के कांटा हो गए, तभी ऐसे लड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है, भव्य प्रस्तुतिकरण। सारे राजनेताओं को प्रणाम। किसान देख रहा होगा कि बाप रे बाप, मेरे नाम का सिंदूर लगाए पूरी दुनिया घूम रही और मैं भूखा बैठा। और एक बात मैंने कही थी, जोई सिंह जी ने उस पर आपत्ति की। मैंने कहा था राजनीतिक व्यक्ति कोई व्यक्ति जब राजनीति में आ जाता है तो मैं उसके पुराने पेशे से उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। नहीं करता। जोई सिंह रुक जाओ, मैं बात को अंतिम परिणति तक जरूर ले जाता हूं, ये मेरे ही स्वाभाविक वो है। इसलिए नहीं करता, आज कोई पार्टी सरकार में हो, उसका मंत्री वकील रहा हो, पहले वकीलों पे उसके किसी शहर में लाठीचार्ज हो जाए, मंत्री वकीलों के साथ खड़ा होगा? नहीं होगा। कैसे मान लूं प्रोफेशन से? कोई सरकार में है, डॉक्टरों पर कोई बवाल हो जाए, 4 डॉक्टर बंद हो जाए, मंत्री इस्तीफा देगा कि मैं डॉक्टर हूं? नहीं। इसलिए झुंझुना कहीं और बेचो सब लोग। जिसे देखो वो इस मुल्क में कहता मैं किसान हूं। अरे आप लोग जिन घरों में रहते हो, हरनाम सिंह ने नहीं देखे, मैंने तो देखे हैं। वो किसान का घर है यार, मजाक की कोई लिमिट है? जिन प्लेटों में खाना खाते हो वो किसान के खाना के प्लेटें हैं, और हर आदमी कहता मैं किसान हूं, मुझसे ज्यादा किसानी कौन जाने। अरे झोपड़ी में किसान बाहर जो रह रहा है उसकी पीड़ा आप कैसे जानोगे महल में? इसलिए प्रोफेशन को रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल मत करिए ईश्वर के लिए। इतनी नैतिकता रखिए सार्वजनिक जीवन में। मैंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया था। जब इस देश की संसद ने आज से 12-15 वर्ष पहले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म की थी, तो उस वक्त भी संसद में जो लोग थे उनमें 38% लोग ऐसे थे जो सरकारी कर्मचारी थे। कभी क्या उन्होंने विरोध किया? जब वोट लेना हो तो कह दो हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, तुम्हारे बीच के हैं। वाह भाई वाह। पहचान को ऐसे मत बेचिए। इसलिए मैंने कहा किसान की कोई दूसरी प्रतिकृति नहीं हो सकती। मेरी नजर में केवल वही किसान है जो तपती दोपहरी में खेत में खड़ा है, जो पाला कट रहा है, ओस गिर रहा है और खेत में खड़ा है, पानी लगा रहा है। उसके अलावा कोई किसान नहीं। किसान कोई ताबीज है कि गले में पहन लोगे सब लोग? ये नहीं देखते हो कि जनता देख रही है इस बात को? जो गन्ना काट रहा है खेत में जाके, आप गन्ने के खेत में घुस के दिखा दीजिए, इधर छिल जाओगे उधर छिल जाओगे। भाषण देना एक अलग विषय है, जमीन पर काम करना एक अलग विषय है। इसीलिए हमारे एक आगे जाके पाँव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। स्वामीनाथन कमेटी की बात आई। अमित पुरी जी बड़े लिखा पढ़ी वाले आदमी, वो कागज पत्तर भी रखते हैं। जोई सिंह जी भी बहुत योग्य प्रवक्ता हैं, बौद्धिक विमर्श है उनके पास। लेकिन एक सच्ची बात कह दूं, बुरी कांग्रेस को भी लगेगी और भाजपा को भी लगेगी। स्वामीनाथन कमेटी में जो लिखा है वो कोई सरकार नहीं करेगी।
उसने फसल के लागत मूल्य के निर्धारण का जो फॉर्मूला दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा था यह फार्मूला व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उतना ही चिल्लाओ जितनी कंठ में सच्चाई हो। महादेव मत बनो, नीलकंठ मत बनो कोई। क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं गया था? हमको मालूम है उसने कैसे कहा था कि लागत कैसे निकलेगी। लागत में उसने कहा था इनके बाल बच्चे पूरे साल भर लगे रहते हैं, उनका श्रम का मूल्य भी जोड़िए लागत में। और अगर ये खेती नहीं कर रहे होते तो जमीन किराए पर दे देते, बट्टे पे दे देते, बटाई पर तो उसका मूल्य जोड़िए, खाद बिजली पानी डीजल का मूल्य जोड़िए, बीज का मूल्य जोड़िए, तब लागत निकालिए। कोई राज्य मुझे बता दो हिंदुस्तान में जो ऐसे राज्य लागत निकाल रहा हो। स्वामीनाथन भी एक ताबीज हो गए, गंडा हो गए काल भैरव का, जिसे देखो जो हाथ में बांधे घूम रहा करे स्वामीनाथन 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 स्वामीनाथन। क्या है स्वामीनाथन? गंडा बांध के मत घूमिए भाई कि बाबा विश्वनाथ दर्शन करके निकले, काल भैरव से गंडा बंधवा लिया। और मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, लोकतंत्र में ऐसे विषय प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनना चाहिए। छोड़िए समाजवादी पार्टी क्या कह रही, कांग्रेस क्या कह रही, बसपा क्या कह रही। मसला यह नहीं कि राजनीतिक दल क्या कह रहे, मसला यह है कि हमारा किसान क्या कह रहा। और अगर किसान कुछ अतिरिक्त भरोसा चाहता है तो हम वो भरोसा क्यों नहीं दे सकते? संकट कहां है, दुविधा कहां है, समस्या कहां है, टकराव कहां है? किसान को खेत में होना चाहिए या मंडी में होना चाहिए, सड़क पर अनशन का स्थान नहीं होना चाहिए उसके लिए। हम कर्जदार हो गए कोरोना में, इनके पहले से तो कर्जदार थे ही, कोरोना में तो और ज्यादा कर्जदार हो गए। और एक बात मैं सारे राजनीतिक दलों की सेवा में रख दूं, 100% लॉकडाउन के टाइम में अगर इस देश में किसी एक सेक्टर ने प्रोग्रेस दर्ज कराई है तो वो केवल कृषि है, केवल कृषि। 30% ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई कृषि में, जब सारे सेक्टर जमीन के अंदर चले गए थे, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई हो। क्या सच्चाई नहीं है? क्या जिसने कोरोना के समय हमको जीवन दिया, क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते कि अगर वो जो भी मांग रहा है, ये तो कह नहीं रहे किसान मैया मोरी चंद्र खिलौना लहियो, ऐसा तो नहीं कह रहे कि चंद्र खिलौना लूंगा जी। अरे जो बातें आप कह रहे हो हमको मंजूर हैं, सब लोग कह रहे हो मंजूर है, अरे मंजूर है तो लिख के दे दो, नीचे मोहर लगा दो। और देसी आदमी हूं, कम पढ़ा लिखा, थाने में भी जाते हैं ना पुलिस साहब हम लोग, तो एप्लीकेशन कार्बन कॉपी लगा के ले जाते थे, एक पर मोहर जरूर लगवाते थे मुंशी जी से ताकि रिकॉर्ड रहे। ने बाद मुंशी कह दे आई नहीं एप्लीकेशन, तो क्या बुरा है अगर किसान कह रहा भाई मोहर लगा के दे दो ये कॉपी, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? दे दीजिए। ये किसान हमारे हैं, हमारे देश के हैं भाई, काहे का टकराव और क्यों टकराव? मुझे बड़ी खिन्नता होती है जब मैं किसी राज्य में, किसी ये जिले में, किसी शहर में, किसी गांव में किसान को उद्वेलित देखता हूं। इनका आक्रोश शांत होना चाहिए और इनके आक्रोश का सम्मान भी होना चाहिए। हम इनके ऋणी हैं, इसी भाव से जो चाहते हैं वो कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कुछ अतिरिक्त मांग रहे हैं। 3 ही बातें हैं जो हमारी बहस के केंद्र बिंदु में रही, उन 3 बातों को अगर ये लिखित चाहते हैं तो मुझे लगता है सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और वो चीजें लिख के दे देनी चाहिए, ताकि शांति और सद्भाव के साथ किसान को ये लगे कि यह देश उनके साथ खड़ा है, उनके परिश्रम के प्रति सम्मान का भाव रखता है। धन्यवाद।